आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। 4 अप्रैल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में आइए हम जानते हैं। बहुत ही अच्छा हमारा सेशन रहने वाला है। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं आप लोग, अगर आपको कहीं पे सेशन में मेहनत नजर आती है तो। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को एक सवाल दिया था, उसका ठीक जवाब क्या होगा कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जनवरी फरवरी महीने के अंदर एक मेला लगता है, जिसको आप लोग कहा करते हैं खीमांग देवता का मेला या खीमांग देवता का मेला। ये जनवरी फरवरी के माघ महीने में लगता है। बहुत दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। स्थानीय लोगों में इन देवता के प्रति बड़ी आस्था भी है। ये गांव है जिसका नाम है सेहलोंग गांव, वहां पे लगता है। महेंद्रगढ़ में और भी प्रसिद्ध मेलों में से एक मेला आता है ढोसी का मेला। आपने बहुत सुना होगा, एग्जाम में भी कई बार आया है। ढाणी कुलताजपुर नारनौल में लगता है ये। और ऋषि च्यवन ऋषि की तपोभूमि मानते हैं, सोमवती मावशक्ति दिन ये मेला लगता है। एक महेंद्रगढ़ के अंदर जो है मांडोला, ठीक है ना, ये आपका ए वाला ऑप्शन जो है ना, ये मांडोला का तो ही ऑप्शन है, तो मांडोला। और मांडोला के अंदर भी एक मेला लगता है जो बाबा केसरिया का मेला लगता है, ठीक है ना, बाबा केसरिया का मेला बड़ा प्रसिद्ध मेला है। एक महेंद्रगढ़ के अंदर नांगल सिरोही के अंदर मेला लगता है, वो भी आप याद कर सकते हो, बाबा भलाई नाथ का मेला लगता है, ठीक है ना, बाबा भलाई नाथ का मेला लगता है। ठीक है। सो ये चीजें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने सीईटी मेंस की तैयारी करनी है, बहुत अच्छे तरीके से सीरियस एस्पिरेंट हैं आप लोग, तो द्रोणाचार्य बैच है, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर और आईयूएस पे सुनील बिश्नोई नाम से एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। और के साथ साथ अगर आप लोग एचपीएससी एससीएस के एस्पिरेंट हैं तो आप आधारशिला बैच है, इसमें एनरोल कर सकते हैं। हरियाणा के अंदर 3 अप्रैल को रात को 9:48 पे दिल्ली एनसीआर, स्पेशली गुरुग्राम, पानीपत और दिल्ली के अंदर, बाकी भारत के कुछ और राज्यों के अंदर भी भूकंप महसूस हुआ था। तो इसका एक्चुअली जो एपी सेंटर था ना, वो कहाँ पे था? तो इसका जो एपी सेंटर था अभी, वो था हिंदुकुश अफगानिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। पहले आइए इसको समझते हैं हम लोग, ये एपी सेंटर क्या होता है। जैसे मान के चलो आप लोग कि ये धरती हो गई, ठीक है ना, ये एक अर्थ का स्ट्रक्चर हमने मान लिया हमने, ठीक है ना, ये अर्थ, चलो ऐसे समझ लीजिएगा आप लोग। अच्छा, अब ऐसा है कि जमीन के अंदर 10 किलोमीटर गहराई पे, 10 किलोमीटर मान लेते हैं, ऐसे गहराई के अंदर जो है ना, कोई चट्टान टूट गई। भूकंप आने का मतलब तो यही होता है, या तो कोई चट्टान टूटेगी या कोई टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराएगी। अब जहां से वो चट्टान टूटी है तो वाइब्रेशन होगा। इस वाले पॉइंट को तो हम लोग कहने वाले हैं क्या, इस पॉइंट को कहेंगे हम लोग फोकस पॉइंट के नाम से जानेंगे। ये फोकस पॉइंट होगा। यहाँ हमें पता ही नहीं लगेगा ना, क्योंकि हम तो यहाँ पे है ही नहीं। अब इससे आप बिल्कुल सीधी एक लाइन खींच दो। ये आ गया अर्थ का सरफेस। अब अर्थ के सरफेस पे जहां पे हमें पहली बार समझो भूकंप महसूस हुआ, ये वाली जो जगह बन गई ना, इस जगह को हमने कहा है क्या, एपी सेंटर कहा है। ये जगह एपी सेंटर है, ये वाली जहां सबसे पहले आपका महसूस होगा। तो मतलब सबसे ज्यादा नुकसान भूकंप के झटके सबसे पहले और नुकसान वाली जगह भी वो एपी सेंटर पे ही होगा आपका, ठीक है। भूकंप की जो तरंगे होती है ना, उनको क्या कहते हो सर? उनको कहा करते हो आप लोग सिस्मिक वेव के नाम से जाना करते हो। भूकंपीय तरंगे भी कह सकते हैं आप लोग। और ये जनरली इस पॉइंट पे जहां पे महसूस, उसके चारों तरफ इस तरीके से जो है ना, ऐसे फैलना स्टार्ट कर देती है तुरंत ये। फिर आगे इसको आप मेजर किससे करते हैं फिर? तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा, इसको हम लोग मेजर करते हैं सिस्मोग्राफ से, मेजर करते हैं सिस्मोग्राफ। रिक्टर स्केल होती है 0 to लेके आपकी, ये वैसे 9 और 10 तक के बीच में भी हो सकता है, पर मैक्सिमम इसका कोई ऐसा फिक्स है नहीं। आप रिक्टर स्केल का कोई मैक्सिमम पैमाना नहीं होता है, भूकंप तो कितना भी आ सकता है। और एक बात याद रखिएगा, एपी सेंटर पे सबसे पहले कौन सी वेव आती है? एपी सेंटर पे सबसे पहले पी वेव आती है। पी वेव का मतलब होता है प्राइमरी वेव होती है, ध्यान रखना आप लोग। और उसके बाद में सेकेंडरी यानी कि एस वेव आती है। अपना जो द्रोणाचार्य बैच है, या एचपीएससी का बैच में आप एनरोल हो ना, तो उसमें भूकंप का एक चैप्टर है द्रोणाचार्य बैच में भी, इवन ये पढ़ा रखा है मैंने आपको, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले में ये टॉपिक है। बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं वहां पे जाके भी। तो होपफुली आपको थोड़ा सा कंसेप्ट तो समझ में आ गया है यहाँ पे। अब थोड़ा करंट अफेयर की ओर जाते हैं, तो पानीपत, गुरुग्राम और उत्तर भारत के बाकी राज्यों में भी हिंदू कुछ जो है इसका एपिसेंटर था, और 5.9 का रिक्टर स्केल था, जो कि ज्यादा ही है। अब भूकंप का कारण क्या होता है सर? क्योंकि धरती है वो लगभग 7 बड़ी और कुछ टेक्टोनिक प्लेट छोटी छोटी है, उनसे मिलके बनी हुई है। और वो अगर प्लेटें आपस में टकराती है, टूट जाती है, तो एनर्जी निकलती है। उसी को ही आप भूकंप कहा करते हैं। रिक्टर स्केल से हम मेजर करते हैं, सिस्मोलॉजी साइंस है इसमें। और
इंडिया के अंदर नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी बना हुआ है जो इसकी नोडल एजेंसी है। हरियाणा का अधिकांश हिस्सा जोन 4 में आता है। हाई डैमेज रिस्क जोन है ये आपका, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है डियर आपको यहाँ पे। और इसके बाद में जो है ना, आपको याद रखना कुछ हिस्सा हरियाणा का जोन 3 के अंदर भी आता है। भूकंप के अंदर जो जोन होते हैं ना, इसका मतलब होता है कि भारत में जो बीआईएस है, मतलब भारतीय मानक ब्यूरो जिसको कहते हैं, इन्होंने पूरे देश को 4 हिस्सों में बांट रखा है, 4 जोन बना रखे हैं इन्होंने। तो जो एक जोन है जोन सेकंड, एक तो जोन सेकंड है, एक जोन थर्ड है, एक जोन 4 है, एक जोन 5 है। ये 4 जोन मेन है। जोन सेकंड जो है वो सबसे कम है हिस्सा, जहाँ पे भूकंप आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। भारत का लगभग 41% जैसा इसमें आता है भी है। भूकंप का जोन 3 जो है ना, ये कह सकते हो आप लोग मॉडरेट हिस्से में आता है आपका। यहाँ मीडियम भूकंप आ सकते हैं। हरियाणा का कुछ हिस्सा, जैसे अभी मैंने कहा ना, इसमें आता है, केरल है, यूपी है, ये रहता है आपका। जोन 4 जो है ना सर, ये हाई जोन की कैटेगरी में आता है। यहाँ काफी खतरनाक तरीके का भूकंप भी आ सकता है। दिल्ली एरिया, हरियाणा का ज्यादातर हिस्सा, काफी हिस्सा इसी के अंदर ही आता है। जोन 5 की बात करता हूं तो ये वेरी हाई की कैटेगरी में आएगा और ये सबसे खतरनाक है। ये जनरली हिमालय का रीजन मिलेगा आपको, नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है वो मिलेगा, कच्छ का रण मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें रहेगा, आपको याद रखना। तो हरियाणा का जो नॉर्दर्न हिस्सा है ना, पंचकुला अंबाला है, ये जोन 4 में ही आता है, बड़ा खतरनाक है ये। इवन महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर, ये भी उसी के ही जोन में आते हैं, ठीक है। अब ये तो ठीक हो गई बात। अब हरियाणा के 12 जिले जो है ना संवेदनशील है, 12 जिले है। और हरियाणा के अंदर जोन 4 में आने वाले संवेदनशील माने जाते हैं, और जोन 3 में कम, और जोन 2 में भूकंप आने की संभावना ना के बराबर है। जोन 2 में आते हैं सिरसा, फतेहाबाद, कुछ क्षेत्र हिसार का भी इसमें है। जोन 3 में महेंद्रगढ़ का कुछ हिस्सा है, कैथल और जींद भी है, कुरुक्षेत्र भी है, भिवानी और हिसार में भी है। जोन 4 में रोहतक है, महेंद्रगढ़ है, पंचकुला है, करनाल है, अंबाला है, सोनीपत है, पानीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल, ये हिस्से आते हैं जोन 4 के अंदर है, ठीक है। ये प्लेटें ऐसे आपस में टकराती है, उसकी वजह से भूकंप बन जाता है। राखी गढ़ी की साइट 7 को प्राचीन कब्रिस्तान स्थल साइट के रूप में जो है ना अभी पहचाना गया है। तो इसका ठीक आंसर आपके पास में जो है ना वो क्या रहेगा आपका। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, यहाँ 60 से ज्यादा मानव कंकाल मिले हुए हैं, ठीक है। यहाँ से 60 से ज्यादा मानव कंकाल मिले हैं। साइट नंबर 7 है, इसे राखी गढ़ी का प्राचीन कब्रिस्तान स्थल एनिशियंट ब्यूरल साइट के रूप में इसको पहचाना गया है या माना गया है। हाल ही में साइट नंबर 7 पर एक और कंकाल जो है उसका ऊपरी हिस्सा मिला है। पिछले 4 दिनों में ये दूसरा कंकाल मिल गया है यहाँ पे। अब तक टोटल 60 से ज्यादा मानव कंकाल यहाँ पे मिल चुके हैं। और डीएनए परीक्षण और जैविक विश्लेषण के दौरान जो है ना, जैसे हड़प्पा कालीन लोगों की आनुवंशिक विशेषता, यानी कि जेनेटिक फीचर्स जो है ना, भोजन, उनका खाना पीना, उनका उम्र, उनका हेल्थ, उनका सबका पता लग पाएगा। यहाँ पे अभी जो खोज की गई है मनोज सक्सेना के द्वारा, जो कि पुरातत्वविद हैं और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर जो है काम कर रहे हैं। ये नारनौल ब्लॉक में पड़ता है, ध्यान रखना। अब नारनौल ब्लॉक जो ना, ये पड़ता है, अब तो हांसी के अंदर आ गया है, ठीक है ना। हिसार लिख रहे हैं बट फिलहाल तो हांसी के अंदर ही है ये। दशदती नदी अब सरस्वती घग्गर बेसिन का हिस्सा है, उसका ये नदी के किनारे था। पहली बार इसकी खोज 1997 से 2000 के दौरान अमरेंद्र नाथ और बाद में सूरज भान जी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है, मोहनजोदाड़ो से भी बड़ा है। 5000 साल पुराने प्रेमी जोड़े का कंकाल भी यहीं से ही मिला है। यहाँ पे एक जोनल म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को सब याद रखना है। और 1969 में प्रोफेसर सूरज भान ने इसकी खोज की थी, बाद में अमरेंद्र नाथ जी के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी। तो ये तो याद रखना आप लोग। हरियाणा में 7 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी के निर्माण के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है। तो 37.60 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत की गई है। हरियाणा के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव है जिन्होंने इस परियोजना की घोषणा की है। और इनका टारगेट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, बड़े नागरिक हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल पर बोझ कम करना। इन भवनों को पूरा होने में 18 से 24 महीने का समय लगेगा। ये बनेंगे कहाँ पे? फतेहाबाद के अंदर लगे बनेगा, एक तो बनगांव और समेंड में, हिसार में, लाडवा में, और एक लाडवा कुरुक्षेत्र में भी है, फिर ये हिसार वाला है। रोहतक के गिरावड़ और समर गोपालपुर में, सोनीपत, फरमाना और के साथ साथ जो है ना सरगथल में, सिरसा में जो है ना वो मल्लेकन या पुराना भवन गिराकर नया आधुनिक भवन बनाया जाएगा। हरियाणा में भवनों के नक्शे ऑनलाइन पास करने की व्यवस्था लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
पारदर्शिता बढ़ाना और समय कम करना। हरियाणा के अंदर अब क्या होगा कि जितने भी आपके घर हैं उनके नक्शे हैं उनको पूरी तरीके से ऑनलाइन पास किया जाएगा। हरियाणा लगातार जो है ना ट्रांसपेरेंसी पे काम कर रहा है या ऑनलाइन या डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहा है। तो टाइम पहले ई तहसील कर दी थी हरियाणा ने, ई रजिस्ट्री हरियाणा ने कर दी थी। इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। डेडलाइंस जो है ना वो थोड़ा लिमिटेड टाइम्स के अंदर काम पूरा होने के लिए भी रहता है। इसके अलावा हरियाणा वेस्ट वाटर रीयूज पॉलिसी पे भी काम कर रहा है, जिसमें एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रहा है, से जो सीवरेज का पानी है उसको ट्रीट करके और सिंचाई के लिए काम में लाया जा सकेगा। मारी सड़क जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसमें जीआईएस मैपिंग करके और लगभग 16,000 किलोमीटर सड़कों को जो है ना मैपिंग अभी पूरी कर ली गई है। सड़क का बजट है 1144 सड़कों के निर्माण के लिए 510 करोड़ रुपए। 1083 सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए लगभग 545 करोड़ रुपए जो है ना दिए गए हैं। और हमारी सड़क एप्लीकेशन के जरिए सड़कों की गुणवत्ता और गड्ढों से संबंधित शिकायतों का समाधान है वो भी हरियाणा कर रहा है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के पूर्ण होने की नए समय सीमा का निर्धारित किया गया है। कब तक? 31 मार्च 2027 तक। पीएम कुसुम योजना जो है ना ये बेसिकली पावर परचेज एग्रीमेंट दिसंबर 2025 से पहले हुआ था। पीएम कुसुम 2.0 इसमें बीईएसएस यानी कि बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, इसको भी शामिल किया गया है, ताकि रात के समय भी सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा सके। भाई दिन में चार्ज हो जाएगी बैटरी उनसे। हरियाणा पीएम कुसुम का जो घटक बी है, स्टैंड अलोन सोलर पंप है, इसकी स्थापना में देश में टॉप राज्यों में शामिल है। हरियाणा ने साल 2024-25 में प्रदेश में अब तक 1 लाख सोलर पंप लगाने का टारगेट रखा था, जिसे अब और बढ़ाया जा रहा है। और 30% योजना में सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है, और 75% सरकार मतलब 45% हरियाणा देता है। तो टोटल 75% हरियाणा सब्सिडी दे रहा है ओवरऑल, और जिसमें से 30% 25% जो है ना वो हमें खुद देनी होती है या किसानों को देनी होती है। हरियाणा में इसके लिए एजेंसी हरेडा है, हरियाणा रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है। और प्रायोरिटी दी जाती है जो माइक्रो इरिगेशन जैसे ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम लगाते हैं उनको। और जहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल जो है ना लगातार नीचे जा रहा है, धान वाले जो क्षेत्र हैं उनको, किसानों को पानी को बचाने के लिए भी, जैसे मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी है। आप मुझे कमेंट में बताना, मेरा पानी मेरी विरासत योजना में कितने रुपए दिए जाते हैं, कब स्टार्ट की गई थी उसको, और क्या है वो योजना। खेत का पानी खेत में ही, और सौर ऊर्जा का यूज मतलब जितने भी ट्यूबवेल है ना उनका यूज किया जाए, और ट्यूबवेल जो है ना सोलर एनर्जी वाले यूज किए जाए, ऐसा सरकार का टारगेट है। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको रिवाइज करवाते हैं कि स्वास्थ्य परिषदों को एक पोर्टल पे लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। अपना हरियाणा राज्य बना है। ये 28 जनवरी 2026 को हेल्थ डिपार्टमेंट के हरियाणा काउंसिल के लिए सेंट्रलाइज पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। हरियाणा के किस गांव की किसान सावित्री जांदू को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया था? तो ये मोडाखेड़ा की रहने वाली है। हिसार जिले के मोडाखेड़ा गांव की 56 साल की महिला किसान सावित्री को प्रधानमंत्री किसान उज्ज्वला सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के चलते हुए 8 एकड़ खेत में 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाकर एक नई मिसाल कायम की थी इन्होंने। के साथ साथ चंडीगढ़ की आधिकारिक राष्ट्रीय तितली जिसे घोषित किया गया है, ये धारीदार बाघ तितली को अनाउंस किया गया है। साइंटिफिक नाम इसका डेनास जेनुटिया है। आज का सेशन इतना ही है। आप लोगों के लिए एक सवाल है, हरियाणा राज्य के लोक रंगमंच के पितामह अली बख्श कहाँ से संबंधित थे? बताना विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे।